डॉक्टर मजीद बेदार अफसानची की तारीफ साइंसी इस्तिलाह में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में यूँ करते हैं। जिस तरह एक बम 3 अहम अनासिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और एक बड़े धमाके का पेशखेमा साबित होता है, इसी तरह अफसानचा एहसास, अफसानियत और तासुर से मुरक्कब है, जिसका मुनासिब अंदाज से मखलूत हो जाना धमाका साबित होता है। बम का धमाका ज़मीन या फ़िज़ा में होता है, चुनांचे अफसानचे का धमाका क़ारी के जहन और सोच के माहौल पर असरअंदाज होता है। तो आइए सुनते हैं चंद मुंतखब अफसानचे। नवाब रौनक जमाल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मानी खेज जुमला। अतफाल अदब पर सेमिनार के सिलसिले में जाना हुआ। स्टेज पर मुल्क भर से आए हुए बच्चों के अदीब व शायर जलवा अफरोज़ थे। हाल की तमाम नशिस्तें सामईन से भरी हुई थी। इक्का दुक्का कुर्सियों पर बच्चे भी बैठे हुए थे। स्टेज से देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हो रही थी कि पहली बार अतफाल अदब पर सेमिनार में बच्चों को भी मदऊ किया गया है। प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो कुछ बच्चे मेरे करीब आए, मुसाफा किया और बोले, रौनक अंकल, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बच्चों के अदीब हैं। बच्चों की दुनिया, गुल बूटी, गुलशन इत्फाल और बिलाल में आपकी कहानियाँ शाया होती रहती हैं। हम निहायत दिलचस्पी से आपकी कहानियाँ पढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक रिसाले में हमने आपकी ताज़ा किताब अब्बा जान का इश्तिहार भी देखा है। आपने बच्चों के लिए कुछ नई ईजाद की है, बचकांचा। ये बचकांचा क्या है अंकल? मैंने आपकी उम्र, आपकी सहमत व फहम के मुताबिक सादा सलीस ज़बान में सबक आमोज़ कहानियाँ लिखी हैं और चूँकि बच्चों के लिए मुख्तसर सबक आमोज़ दिलचस्प कहानियाँ लिखने का सिलसिला मैंने शुरू किया है, तो अपनी इस नई सिंफ यानी इस नए सिलसिले को मैंने अलग पहचान देने के लिए बचकांचा नाम दिया है। अंकल, आपने अभी तक कितनी किताबें लिखी हैं? आप लोगों ने माहनामा शायर में इश्तिहार देखा ही होगा। मेरी किताबों की फहरिस्त पढ़ी होंगी। कहानियों और ड्रामों के 15 मजमूओं के अलावा एक नॉवेल भी शाया हुआ है। अंकल, आपने ये सब किताबें किसके लिए लिखी हैं? बच्चे के इस सवाल पर मैं थोड़ा परेशान सा हो गया था, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, मैंने ये तमाम किताबें उर्दू अदब के लिए लिखी है। बहुत खूब अंकल, आपने ये किताबें फ़रोख्त की है या तक़सीम की है? आजकल किताब ख़रीद कर कौन पढ़ता है, इसलिए तक़सीम की है। अंकल, कभी कोई किताब लाइब्रेरी को डोनेट किया है? नहीं। हमारा मशवरा सुनो अंकल, आइंदा अगर आपकी कोई किताब शाया होती है तो इसे बेकदरों को मुफ्त में मत देना।
स्कूल की लाइब्रेरियों को भेज देना ताकि हम उसे आसानी से पढ़ सकें। बच्चे ने एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। निशात यास्मीन खान का अफसानचा सफ़र सुनते हैं। रेहान बिजनेस के सिलसिले में अरसा कबल मुल्क से बाहर जा बसा था, अब वापस आया था। इस अरसे में कितने मुल्कों में रहा, मगर वतन को हर वक्त याद करता था। माँ बाप की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी के बाद उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना स्कूल जाकर देखे, अपने उस्तादों से मिले, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करे। इलाका बिल्कुल बदल चुका था, मगर वो ढूंढता हुआ उस जगह पहुंच ही गया जहां स्कूल था। मगर उसके कदम जहाँ थे वहाँ ही जम गए। वो कौमों की तरक्की का सफ़र देख कर आया था। स्कूल तेज़ी से तरक्की करके कॉलेज बन चुके थे और कॉलेज यूनिवर्सिटी में बदल गया था, और उसी रफ्तार से उसकी कौम ने तनज़्ज़ुली का सफ़र तय किया था। जहाँ स्कूल था वहाँ अब शादी हॉल बन चुका था। अफसानचे की रवायत को कायम रखने के लिए, अफसानचे की आबयारी के लिए चैनल का हल्का वसी करें ताकि अफसानचा ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक पहुंच सके। खालिद बशीर तेलगामी का अफसानचा तरीक़ा सुनते हैं। अरे माजिद, कमाल है यार, तुमने तो बहुत सारी जगहों पर गरीबों में राशन तकसीम किया है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे वाह, कैसे ना पता चलता, तुम्हारी तस्वीरें तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर गर्दिश कर रही हैं। ये सुनकर वो दिल ही दिल में खुश हुआ कि शोहरत हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ा यही है। शगुफ्ता शफीक का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मुनाफ़िक़त। ऑनलाइन इंटरव्यू में मेज़बान खातून ने मेहमान शायरा से सवाल किया कि आजकल के मुशायरों के बारे में आपकी क्या राय है। मुशायरा तो फ़ी ज़माना अखाड़ा एकेडमी बन चुके हैं जहां एक दूसरे के अशआर का मुकम्मल पोस्टमार्टम किया जाता है, और अगर कोई अपने साथ अपने हम नवा नहीं ला सकता तो वो अच्छी तरह पिटने के लिए तैयार रहे कि दाद तो आजकल आपको आपके साथ आने वाले साथी ही देते हैं। बाकी अहले मजलिस आपकी बारी पर मुंह बंद करके बैठे होते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता दाद देने की बिदत न सरजद हो जाए। आपके अच्छे से अच्छे शेर को भी यूं ही गुजार दिया जाता है और अपने बेजान शेर को बेशुमार दाद व तहसीन से नवाजा जाता है। शायरा का दिल एहतजाज करता हुआ चीख पड़ा, लेकिन शायरा तमीज़ से मुस्कुराते हुए बोली, मुशायरा तो आज भी हमारी दरसगाह है जहाँ जानी पढ़ने और दाद देने का सवाब ही अलग है जी।